हाय फ्रेंड्स, आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 जो कि मोटरोला S70 फ्यूजन में देखने को मिलेगा वर्सेस कंपेयर है Dimensity 7400 जो कि Realme P4 पावर में देखने को मिलेगा। ये वीडियो जो एक फैन डिमांडेड कंपेयर वीडियो है, तो देखते हैं कि इन दोनों प्रोसेसर के बीच में कितना डिफरेंस होता है। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टिकरू। तो सबसे पहले बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। गीक बेंचमार्क सिंगल कोर स्कोर में डायमेंसिटी का स्कोर आता है 1033, स्नैपड्रैगन का आता है 1222। मल्टी कोर स्कोर को देखेंगे तो डायमेंसिटी स्कोर करेगा 2949, जिसमें कि स्नैपड्रैगन स्कोर करता है 3239। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो स्नैपड्रैगन का परफॉर्मेंस होगा वो बेटर आएगा। और अंतुदु बेंचमार्क नंबर की बात करेंगे, डायमेंसिटी का टोटल स्कोर बनेगा 10 लाख, जिसमें कि इसके जीपीयू का स्कोर होगा 1,63,000 और जो स्नैपड्रैगन है इसका टोटल स्कोर रहेगा 9,73,000, जिसमें इसके जीपीयू का स्कोर आता है 2,34,000। आगे मैं आपको रियल गेम का ग्राफिक्स टेस्ट भी बताऊंगा, जिसे देख के आप आइडिया लगा सकते हैं कि फोन में आपको कितना ग्राफिक्स सेटिंग देखने को मिलेगा। 3D बेंचमार्क स्कोर को देखेंगे तो डायमेंसिटी का टोटल स्कोर होगा 4,200 एंड स्नैपड्रैगन का होगा 5,000। यहाँ तक आपने बेंचमार्क स्कोर्स को देखा और ये पता चला कि जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 है उसका गीक बेंच में सिंगल कोर हो या मल्टी कोर हो, वो दोनों ही बेटर आ रहा है। अंतुदु स्कोर का नंबर बेटर आ रहा है एंड जीपीयू भी बेटर देखने को मिल रहा है। तो आगे अब ये देखते हैं कि कैसे स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 बेटर हो रहा है। अब बात करते हैं सीपीयू आर्किटेक्चर की। देखिए, दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर हैं। डायमेंसिटी 7400 में मिलेगा 4 परफॉर्मेंस कोर 2.6 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स का A78 एंड 4 बैटरी एफिशिएंसी कोर 2 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स का A55। वहीं पे जो स्नैपड्रैगन है इसमें मिलेगा फर्स्ट कोर 2.7 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स का A720, 3 मोर परफॉर्मेंस कोर 2.4 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स का A720 एंड 4 बैटरी एफिशिएंसी कोर 1.8 GHz पे क्लॉक कॉर्टेक्स का A520। तो आप देख सकते हैं कि 7S Gen 4 में बेटर कॉर्टेक्स A720 का यूज़ किया गया है। परफॉर्मेंस सेम ही आती है, बहुत डिफरेंस नहीं है A78 के कंपेयर में, बट ये लेटेस्ट है और इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बेटर है। इसकी वजह से 7S Gen 4 बेटर परफॉर्मेंस निकालता है। और सीपीयू फ्रीक्वेंसी मैं आपको फिर से दिखाऊं तो डायमेंसिटी जो है 2600 MHz पे होता है, स्नैपड्रैगन 2700 MHz पे होता है। दोनों का फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी सिमिलर है, 4 नैनोमीटर TSMC। और ग्राफिक्स यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे डायमेंसिटी में आता है माली G615 MP2 आर्किटेक्चर वॉलहॉल जनरेशन 4। स्नैपड्रैगन में आता है एड्रीनो का 810 आर्किटेक्चर एड्रीनो 800। और फ्रीक्वेंसी स्पीड की बात करेंगे तो डायमेंसिटी जो है 1300 MHz पे क्लॉक होगा और स्नैपड्रैगन 895 MHz पे क्लॉक होता है। अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखते हैं मेमोरी को। रैम टाइप की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर होते हैं। मैक्सिमम LPDDR5 को सपोर्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है 3200 MHz और बैंडविड्थ भी सेम होता है 25.6 GB/s। दोनों का स्टोरेज टाइप भी सिमिलर देखने को मिलेगा, UFS 3.1 का सपोर्ट मिलेगा। अब बताता हूँ गेमिंग ग्राफिक्स टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्री फायर मैक्स की। डायमेंसिटी 7400 जिसका डेटा मैंने Realme P4 पावर से लिया हुआ है, सपोर्ट देता है 60 FPS, जिसमें कि मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग मैक्स प्लस हाई की देखने को मिलेगी। वहीं पे जो स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 है जिसका डेटा मैंने मोटरोला S70 फ्यूजन से लिया हुआ है, इसमें आपको 90 FPS देखने को मिलेगा और मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग मैक्स प्लस हाई देखने को मिलेगा। बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया की बात करेंगे तो Realme P4 पावर सपोर्ट देता है 90 FPS, यानी कि आप स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस में गेम प्ले कर सकते हैं। और अगर आप मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग पे जाएंगे तो अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हैं। और जो मोटरोला S70 फ्यूजन है ये सपोर्ट देता है 120 FPS, यानी कि आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा एक्सट्रीम तक जा सकते हैं, बैलेंस पे भी अल्ट्रा एक्सट्रीम तक जा सकते हैं। और जो मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग रहती है वो अल्ट्रा HDR प्लस अल्ट्रा की देखने को मिलती है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की बात करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में डायमेंसिटी सपोर्ट देता है 60 FPS, जिसमें कि मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग जो रहता है वो वेरी हाई प्लस मैक्स देखने को मिलेगा। 7S Gen 4 सपोर्ट देता है 90 FPS और इसमें भी मैक्सिमम ग्राफिक सेटिंग वेरी हाई प्लस मैक्स की देखने को मिलेगी। वीडियो कैप्चर एंड प्लेबैक की बात करेंगे तो इसमें दोनों ही प्रोसेसर सिमिलर हैं, 4K 30 FPS का वीडियो कैप्चर एंड प्लेबैक कर सकते हैं। डिस्प्ले रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 2520x1080 पिक्सल का सपोर्ट मिलेगा डायमेंसिटी में और 2900x1300 पिक्सल का सपोर्ट मिलेगा स्नैपड्रैगन में।
बेसिक कनेक्टिविटी की बात की जाए तो दोनों ही प्रोसेसर 5G सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे जो Realme P4 पावर है उसमें 9 5G बैंड आता है और Motorola A70 Fusion में 12 5G बैंड आता है। 4G सपोर्ट में LTCAT 21 एंड LTCAT 18 देखने को मिलेगा। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी 5.4 एंड 6 की होगी। वाईफाई जनरेशन 6 का दोनों में देखने को मिलेगा। और अनाउंस डेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन अगस्त 2025 में अनाउंस किया गया है और डायमेंसिटी फरवरी 2025 में अनाउंस किया गया है। मॉडल नंबर स्नैपड्रैगन का है SM7635AC और इंस्ट्रक्शन सेट 8.2 पे बना है डायमेंसिटी और स्नैपड्रैगन है 9.2A पे। यहां तक मैंने आपको सारे बेंचमार्क और स्पेसिफिकेशन को दिखा दिया। अब मैं आपको कंक्लूजन बता देता हूं कि साफ साफ कितना डिफरेंस हो रहा है डायमेंसिटी स्नैपड्रैगन के बीच में। देखिए CPU परफॉर्मेंस में डायमेंसिटी जो है 41.2 का स्कोर करेगा, वहीं पे स्नैपड्रैगन 45 का स्कोर करेगा। स्नैपड्रैगन आपको थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा क्योंकि इसमें लेटेस्ट जनरेशन कॉर्टेक्स A720 है जो A78 के आसपास ही परफॉर्मेंस निकालता है, लेकिन वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बेटर है। इसकी वजह से हल्का सा परफॉर्मेंस जो है स्नैपड्रैगन में बेटर होता है। और गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो डायमेंसिटी 32 रहेगा, स्नैपड्रैगन 36 रहेगा। स्नैपड्रैगन का जो गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन है वो ज़्यादा बेटर है डायमेंसिटी के कंपेयर में। आपने ये गेमिंग ग्राफिक्स वाले सेक्शन में भी देखा। और बैटरी एफिशिएंसी में तो दोनों ही सिमिलर हैं, 93-95 का स्कोर करेंगे क्योंकि दोनों ही 4 नैनोमीटर TSMC है। और विनर की बात की जाए तो डायमेंसिटी 45.3 का स्कोर करेगा, स्नैपड्रैगन 48 का स्कोर करेगा। तो सारे स्कोर्स को देख के ये पता चलता है कि स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 जो है वो बेटर प्रोसेसर है। स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 में आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी इसमें आता है लेटेस्ट जनरेशन कॉर्टेक्स A720 जो कि 2.7 GHz पे क्लॉक होता है। वहीं पे डायमेंसिटी में कॉर्टेक्स A78 देखने को मिलता है जो कि 2.6 GHz पे क्लॉक होता है। तो कुल मिला के स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 जो है वो बेटर देखने को मिलेगा, चाहे CPU परफॉर्मेंस हो या GPU परफॉर्मेंस हो। बाकी ओवरऑल में 4 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, रैम सपोर्ट सेम है, बैंडविड्थ सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, UFS का स्टोरेज सेम है। गेमिंग ऑप्टिमाइजेशन में 7S Gen 4 बेटर होता है क्योंकि इसका GPU परफॉर्मेंस बेटर आ रहा है। इसमें जो इसका अंतुतु GPU स्कोर है वो 2,34,000 प्लस देखने को मिलेगा और जो डायमेंसिटी में आ रहा है वो 1,64,000 प्लस देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल कनेक्टिविटी में भी दोनों ही सेम से देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा प्लस पॉइंट इधर 7S Gen 4 के पास होगा। तो आज का विनर जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन 7S Gen 4। आपको इन दोनों प्रोसेसर में से कौन सा प्रोसेसर पसंद आया कमेंट कीजिएगा और इन दोनों प्रोसेसर रिलेटेड कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग मेरी वीडियोस देखने आ रहे हैं उसकी हेल्प हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।